यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस जून 2026 के लिए हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो सवाल यहाँ पर एक उठता है, क्या जून 2026 के लिए जो आपका सिलेबस है क्या वो चेंज होगा? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मतलब बच्चों के मन में ये सवाल रहता है जब भी वो नया एग्ज़ाम कोई देने जाते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट का तो एग्ज़ाम आपका हर 6 महीने में होता है, तो कहीं न कहीं बच्चों के मन में हर बार ये सवाल आता है, क्या इस बार सिलेबस चेंज होगा? तो इस पर अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा अभी तक कोई भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत चांसेस बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, बस कुछ गद्य-विधाएँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी थोड़ी बहुत चेंज होंगी, तो उनको तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पेपर देना ही है, तो आप इस भरोसे मत बैठिए कि आपका सिलेबस जब चेंज होगा तब नया सिलेबस आएगा, 1 महीने बाद होगा, डेढ़ महीने बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, तो आप तभी तैयारी शुरू करेंगे। तो ये आपका कहीं न कहीं आपके लिए खतरनाक साबित होगा, तो ऐसा आप इंतज़ार ना करें। सिलेबस चेंज होने की अभी तो कोई गारंटी है नहीं, होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, तब भी आपको इतिहास वही पढ़ना है और सारी चीज़ें वही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसके सिलेबस पर बात करती हूँ और आप सभी का स्वागत है चैनल पर। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और हेलो? ठीक है? और यहाँ पर आपके अभी हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो तो लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भई कर लेना, ठीक है? ये आपकी 10 यूनिट्स आपको दिख रही हैं। ये 10 यूनिट्स आप अच्छे से देख लीजिए। इनका मैं थोड़ा-सा डिटेल में बात करूँगी और ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी कि आपके लिए कौन-सी यूनिट के लिए आपको कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि मेन सबसे किसी भी एग्ज़ाम को आप जब देने जाते हो ना, तो सबसे अहम जो पार्ट होता है ना, वो होता है मटेरियल का सही होना। आपके पास कौन-सी बुक है, आप किससे पढ़ रहे हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो ये आपको 10 यूनिट दिख रही हैं, जिसमें आपको हिंदी भाषा और इसका विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र यानी कि काव्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और इसके अलावा है अन्य गद्य विधाएँ। इनके थोड़े से अगर हम डिटेल में देखें, तो सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, ये इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसके विकास में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप केवल और केवल पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू या फिर कुछ मैराथन क्लासेस देख कर के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपको खुद से भी नोट्स बनाने चाहिए, खुद से भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और आपको खुद से अपना जो समय है ना, वो अच्छे से पढ़ाई को देना पड़ेगा और कंटेंट पर फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है? आजकल का जो पेपर का पैटर्न है ना, वो इसीलिए बच्चों को कठिन लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि वो लास्ट टाइम पे 1 महीने पहले पेपर से जगते हैं और फिर तैयारी करना शुरू करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, रह जाते हैं। फिर उनको लगता है कि भई मैंने तो पेपर के लिए पढ़ाई की थी, हुआ नहीं है, ये नहीं है, कठिन आ रहा है पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का जो पैटर्न है वो हमेशा से चेंज होता ही रहता है, हर साल थोड़ा बहुत अप ही आता है, डाउन कभी नहीं जाता। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक विस्तार, विविध रूप, बोली, उपभाषा ये सब आपको कंटेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूँ, मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है? देवनागरी लिपि ये सब आपको पढ़ना है। इसके लिए जो बुक्स है ना, उसमें एक तो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, उसका नया संस्करण आप ले लेना, ठीक है? जब भी जो भी बच्चे नया खरीदने जाएँ, तो वो नया संस्करण लेना, पुराना मत लेना। अगर आप नया लेने जा रहे हो तो, ठीक है? नई बुक लेने जा रहे हो और आप पहले से तैयारी कर रहे हो और आपके पास है तो उसी से पढ़ लेना। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक में जो पहली यूनिट है वो ठीक-ठाक दे रखी है और इसके अलावा सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है, ठीक है? इनका जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है, इसमें भी भाषा विज्ञान काफ़ी अच्छे से दे रखा है और इसके अलावा आप पीवाईक्यू कर लेना, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा पेपर यूनिट 1 के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरी जो
यूनिट है आपकी इकाई 2, ये हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें आएगा। पूरा इतिहास आपको पढ़ना है और इसमें क्या-क्या पढ़ना है, ये आपको सारे टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। और इसके लिए मेन ये हमारा जो है यूनिट है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न भी बनते हैं। इसमें आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको देखो ये जो बुक्स है ना वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो शुक्ल जी को आपको पढ़ना ही होगा, बच्चन सिंह को आपको पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर नगेंद्र की बुक आती है, उसको आपको पढ़ना है और सरस्वती पांडे। मैं इनका जो कवर पेज है उसके साथ भी एक बुक्स के ऊपर वीडियोज़ बना दूँगी छोटी-सी, तो उसको भी आप देख लेना। अदरवाइज़ इन सारी बुक्स की जो लिंक है ना, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी सीधा जा कर के अ, स अपनी बुक्स को ले सकते हो, ठीक है? वहाँ से आप खरीद सकते हो। रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये 4 जो बुक है ना, इतिहास पढ़ने के लिए क्या बल्कि हिंदी की अगर क आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये 4 बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए और आपको पूरी पढ़ी होनी चाहिए, ना? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चारों बुक पढ़ने से बचना चाहते हैं, इतना सारा मैटर अपने खुद से अगर आप पढ़ने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य का मेरा एक पेड बैच भी है या फिर नोट्स भी हैं, है ना? इन सभी बुक्स के आधार पर हिंदी साहित्य के नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? और अदरवाइज़ जो है साहित्य है इस दूसरे यूनिट के लिए नोट्स आपको मिल जाएँगे। वो आप मुझे बता देना, ठीक है? हिंदी साहित्य के लिए और इसका जो है पेड बैच भी है। आगे है साहित्य शास्त्र यानी कि काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और ध्यान रखना है इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और इसके लिए जो मेन बुक है, एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक तो आप अपने पास रखना ही ज़रूर, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। निशा अग्रवाल की बुक आती है काव्य शास्त्र की, है ना? काफ़ी अच्छी बुक है। एक पुनीत अग्रवाल के नाम से भी आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, है ना? और एक निशा अग्रवाल की बुक आती है भारतीय काव्य शास्त्र की, तो भारतीय काव्य शास्त्र के तो लिए ये हो ही जाएगा। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसके लिए आपकी दृष्टि भी काफ़ी है ना? इससे बाहर क्वेश्चन आ जाता नहीं है, काफ़ी अच्छा उसमें मैटर दे रखा है। आगे है इकाई 4 के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए भी आप दृष्टि से पढ़ लीजिए, उसमें से ही प्रश्न आपके बन जाते हैं। इसके अलावा आपने थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री वगैरह, इतिहास वगैरह जो पढ़ रखा है, हिंदी इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि दलित साहित्य हो गया, जैसे कि महिला साहित्य हो गया, ठीक है? ये सब इसमें मिल जाता है। इसके बाद आता है हमारा खंड 2 यानी कि जिसमें पाठ टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इकाई 5 दे रखी है आपकी इकाई 5 में हिंदी कविता, कविता यानी कि कविता पाठ टेक्स्ट कविताएँ आपको कुछ पढ़नी है, काव्य रचनाएँ और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? और ये थोड़ा-सा और टॉपिक की बजाय या और यूनिट की बजाय हम देखें तो थोड़ा-सा कठिन पड़ती है ये यूनिट और इसकी जो वीडियोज़ हैं ना आपको यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा कम ही मिलती हैं, लेकिन पेड बैच में ये सब मिल जाती हैं और आप खुद से भी बुक से भी आपको पढ़ सकते हो। दृष्टि पब्लिकेशन में भी काफ़ी अच्छे खासे ये दे रखे हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा टाइम आपको वहाँ पर चाहिए होता है और इसके अलावा कुछ यूट्यूब वगैरह से भी आप पढ़ सकते हो या फिर आप पेड बैच वगैरह से भी जुड़ सकते हो। मैं अगर बात करूँ तो हमारा पेड बैच है, अभी उसमें मैंने उपन्यास करवा दिए। मैं 12 क्या बल्कि 15 दिन की थोड़ा-सा मेरी छुट्टी हो गई थी, है ना? लेकिन अब आगे नहीं होगी, थोड़ा-सा इमरजेंसी था। तो इससे भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही 1599 रुपए में आपको अभी ये ऑफर में मिल रहा है, ठीक है? तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। पृथ्वीराज रासो रेवा तट चंद्रवरदाई का है। खुसरो की पहेलियाँ आपको पढ़नी है, विद्यापति की पदावली, कबीर के दोहे, जायसी ग्रंथावली, विरमर गीत सार सूरदास का आपको पढ़ना है, रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ना है तुलसीदास का, बिहारी सतसई घनानंद कवित, मीरा, प्रिय प्रवास हरिऔध का और भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएँ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंसू और कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की 2 काव्य रचनाएँ आपको पढ़नी है। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाम बंधु ये सारी काव्य रचना किसकी है? निराला की आपको पढ़नी है। परिवर्तन परिवर्तन प्रथम रश्मि, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र सुमित्रा नंदन पंत की पढ़नी है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुःख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये काव्य रचनाएँ महादेवी वर्मा की जो आपको पढ़नी है। उर्वशी तृतीय अंक और रश्मि रथी दिनकर की पढ़नी है। इसके अलावा नागार्जुन की कुछ रचनाएँ पढ़नी है। अज्ञे की कुछ रचनाएँ पढ़नी है। भवानी प्रसाद मिश्र की मुक्तिबोध और धूमिल, ठीक है? धूमिल। ये सारी रचनाएँ आपको
पढ़नी पड़ेंगी और अच्छे से बिल्कुल कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आप पीवाईक्यू वगैरह करेंगे तो फ़ायदा होगा। इकाई 6 में आपको हिंदी उपन्यास यहाँ पर दे रखे हैं, कौन-कौन से उपन्यास आपको पढ़ने हैं, वो इसमें दिए हुए हैं। 13 उपन्यास हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है? ये सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तमस है ना? इनको आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इन सबको भी मैंने अब यूट्यूब पर भी करवा दिया है, 1-2 नहीं करवाए हैं बल्कि सारे करवा दिए हैं। यूट्यूब पर भी आप जाकर के देख सकते हो, अदरवाइज़ आप पेड बैच से आप जुड़ना चाहें तो वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छा कंटेंट के साथ में पीवाईक्यू, एमसीक्यू, वन लाइनर भी करवाया जाएगा। हिंदी कहानी इकाई 7 में हिंदी कहानी आपको पढ़नी है। कहानी 21 कहानियाँ हैं हमारे जो सिलेबस में लगी हुई हैं। तो 21 कहानियाँ यहाँ पर जो दे रखी हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? ये सारी आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना खुद से, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यूनिट 8 में हिंदी नाटक हैं, हिंदी नाटक में आपको ये सारे नाटक हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? इनको भी आप एक बार देख लेना किस-किस के कौन-कौन से नाटक हैं। हिंदी निबंध इकाई 9 में, हिंदी निबंध में भी आपको ये सारे निबंध हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज भी होगा ना, तो इनमें से कुछ गद्य विधाओं को ही चेंज करेंगे। साहित्य का इतिहास तो आपको पढ़ना ही है, भाषा विज्ञान आपको पढ़ना ही है, काव्य शास्त्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इनमें से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें चेंज होंगी, सारे चेंज नहीं होते हैं, कभी भी सिलेबस पूरा का पूरा चेंज नहीं होता। अगर होता तो अब तक हो जाता, है ना? 6 महीने में से 1 महीना तो वैसे भी निकल चुका है, तो उम्मीद नहीं है वैसे हो सकता है लेकिन फिर भी कुछ ही होगा। तो परेशान नहीं होइए सिलेबस को लेकर के, अगर बदलेगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको करा देंगे। यूनिट 10 में अन्य गद्य विधाएँ हैं, अन्य गद्य विधाओं में आपको ये सारी जो गद्य विधाएँ हैं वो पढ़नी है ना? तो ये सारा आपका जो है सिलेबस है। इसके अलावा अगर आप इन सिलेबस के यूनिट 6 से 10 तक, यूनिट 6 से 10 तक अभी जो अवेलेबल है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, बाकी बाद में तो आपको सारे मिल जाएँगे। यूनिट 6 से 10 तक अगर ये सारे नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन पर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप ये जून 2026 के लिए, ठीक है? ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएँगे और अगर आप घर तक मँगवाना चाहते हैं तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल ₹179 में ई-बुक के रूप में आपको अभी मिल रहा है, ठीक है? तो आप एप्लीकेशन से जाकर इसको इसको ले सकते हैं, पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। आपको कोई भी किताब खरीदने की फिर इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और इसके अलावा यूट्यूब पर भी क्लासेस कुछ चल रही हैं और पेड बैच में भी चल रही हैं, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।